उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हर एक मजदूर की झाड़ी 700 रुपए की होनी चाहिए भारत के अंदर। लेकिन आज यहाँ मजदूर की हालत इतनी खराब है कि यहाँ मजदूर 400 रुपए में 350 रुपए में काम करने के लिए जाता है। क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि प्रवासी मजदूर की क्या स्थिति है? क्या अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए इस मुद्दे पे? मैं आपको बताऊं, अमित शाह की बात छोड़ो, कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है, हमेशा अपमान किया, अंबेडकर का भी अपमान किया। हम पिछड़ी जाति से आते हैं, अंबेडकर का सम्मान करते हैं, हमारे सम्मानीय है, पूजनीय है हमारे, और हम इनका सम्मान करने के बावजूद भी हमने ये देखा कि कांग्रेस ने जब तक ये रही है, कांग्रेस पूरे जवाहरलाल हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इन सभी ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। और अंबेडकर के अलावा इन्होंने संविधान का भी अपमान किया है। इन्होंने हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करके और रात में इमरजेंसी लगा के अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगा करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया था। लोकनायक को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हजारों राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया था। संविधान का तो ये अपमान करते हैं, विदेशों में जाके हिंदुस्तान का खाते हैं नमक और विदेशों में बदनाम करते हैं। सबसे बड़ा डकैत तो ये है, और क्या नाम है, पूरी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट कराने वाले सबसे बड़े ये आतंकवादी हैं। पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। माफी तो इन लोगों को जो 65 साल इन्होंने सत्ता चलाई है और सत्ताएं गिराई है, क्या वो चंद्रशेखर की सरकार हो, क्या चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, क्या मोरारजी देसाई की सरकार हो, क्या बीपी सिंह की सरकार हो, क्या देवगौड़ा की सरकार हो, समझे, इन्होंने सत्ता गिराते चले आए। और ये मोदी चाय वाला तो ऐसा है, ये कहता है कि मैं इनको बिल्कुल थूपड़ा साफ कर दूंगा। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर इनको कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने इतना लोगों को पीसा है, किसानों को वो फकीर बना दिया, उनकी सारी जमीनें हड़प ली कांग्रेस ने लाल डोरे के अंदर, और अवैध कब्जे कराए। बांग्लादेश से 10 करोड़ बांग्लादेश के टुकड़ा कराने के बाद में 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बुला करके यहाँ आतंकवाद फैलाया, और हमारी जनता का, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर सबसे बड़ा घोर अन्याय टैक्स लगा के किया। और जनता तो लगातार मोर्चे निकाले जा रही है, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, बाकी न्यूज चैनलों पे भी आप देख रहे होंगे। और उससे पहले जो उनका संविधान का और बाबा साहब का जो अपमान किया, उसके लिए क्यों नहीं बोल? हारा हुआ जुआरी क्या करता है? चोरी। अच्छा, हारा हुआ जुआरी जो है वो चोरी करता है, और हारा हुआ नेता वो दंगे कराता है। अच्छा, समझे, ये वही नेता है, इनकी सत्ता चली गई है। ये कोई ना कोई मुद्दा जनता को भड़काने के लिए, देश के टुकड़े करने के लिए, समझे, देश को बांटने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ उठाते रहेंगे। बस ये हमको सोचना है। हमारी उम्र गुजर गई, हम सन 57 से लड़ रहे हैं इन डाकुओं से। अच्छा, हमारे देश की सारी संपत्ति बेचने वाला कौन? यही डाकू थे। यहाँ पर एक आने में दिल्ली में ट्रेन में घूमा करते थे, किसने बेची? इनको क्या हक था? क्या संविधान ने इनको, जवाहरलाल को हक दिया हुआ था कि ये देश की संपत्ति बेचो? क्या इंदिरा को ये संविधान ने हक दे रखा था कि बदरपुर का पहाड़ बेच दो, ये यहाँ पे बिजली के खंभे बेच दो, लोहे के डबल गार्डर वाले 2 इंची मोटा वो गार्डर बीच में एंगल लगा हुआ था? क्या सड़कों के पत्थर बेचने के इनको अधिकार दिया हुआ था संविधान ने? पूरे देश की संपत्ति बेची है इन्होंने, समझे, हमारे को भिखारी बनाया, भिखारी लूटा है देश को। एक मिनट सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अंबेडकर जी का उन्होंने एक इंटरव्यू में, सभा में उन्होंने कहा कि जितनी बार आप अंबेडकर जी का नाम ले रहे हो, उतनी बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल गया होता, भगवान मिल गए होते। भाई साहब एक बार तो पर जैसे कि उनने बोला कि जितनी बार भगवान का नाम लेते, ठीक है, जैसे अगर हम उनका नाम लेंगे सपोर्टेड, उनके कहने से उन्हें पक्का पता कि वो स्वर्ग जा रहे हैं। अच्छा, आज तक किसी ने कि स्वर्ग क्या आया कि नरक को क्या आया बताया हमको तो? अच्छा, सीधी सी बात है ना, तुम्हें पता है ना, किसी को पता ही नहीं चला। आज तक भगवान का नाम लेते, उनके नाम ले, मतलब भगवान की कितना करोगे, भगवान उनके लायक हो गए। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहिए?
जी, जो बयान दिया है वो गलत दिया है। ठीक है, ये बयान देना नहीं चाहिए था। जी, आप बोलिए। पर ये जो अंबेडकर जी के संविधान से भारत चल रहा है, ये अमित शाह जी ने ये आगे नहीं सोचा है। उन्होंने अपने संसद में बातों में बोल दिया है, उनको नहीं बोलना चाहिए था। पर अब अमित जी बोल रहे हैं, वो मीडिया वाले पूरा नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा जी, तो मीडिया वालों को भी पूरा बयान दिखाना चाहिए, अमित जी ने क्या बोला था दिखाना चाहिए था ना सर। हाँ, बिल्कुल दिखाना चाहिए। चाचा, इसके साथ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि सारी पार्टियां अमित जी के पीछे लगी हुई, अमित शाह जो है उनके पीछे लगी हुई है क्या, और इन पार्टियों को ये नहीं दिखाई देता कि दिल्ली के अंदर दूसरी बार प्रदूषण लगाया गया और जो मजदूर प्रवासी मजदूर है उन पर क्या बीत रही है और उनके लिए काम धंधा नहीं है। इसके लिए कोई पार्टी क्यों आगे नहीं आती? क्या दिल्ली सरकार को यह दिखाई नहीं देता है क्या क्या विपक्षी जो पार्टियां हैं कि सिर्फ इसी चीज के लिए रह गई हैं कि अगर कोई गलती करता है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ? क्या ये जो गरीब प्रवासी मजदूर है उसके लिए कोई नहीं है? ये सारे के सारे विपक्ष वाले सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। चौथे, मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में चौथे नंबर सबसे ज्यादा अमीर कौन है? सोनिया गांधी। अच्छा, जवाहरलाल डाकू इसने सन 62 में जब हमारे ऊपर चाइना ने हमारे ऊपर हमला करा, तो ये क्या कहता है जवाहरलाल? कहता है भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। बोले वाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, गमार थे, कुबड थे, देश से प्यार करते थे, अपने बच्चों का भी जेवर उतार के ऐसे फेंक दिया जैसे कूड़ा, कोई फटा हुआ कपड़ा कोई फेंक रहा है, समझे? दुनिया के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर सबसे ज्यादा अमीर कौन है? सोनिया गांधी। अच्छा, ये दौलत कहाँ से आई इनके पास? आमेर के किले में 10-12 ट्रक हीरे जवाहरात निकले थे, वो खजाना कहाँ है? मैं तो मोदी जी से ये कहूंगा कि इनकी पूरी कुंडली खुलवाए। अच्छा, सारा जितना इनके पास खजाना दबा रखा है, राजाओं के रजवाड़े खत्म करे, नवाबों की नवाबियां, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, समझे? 1000 के नोट बंद करवाए, लोगों ने भर भर के खत्ते में डाल के आग लगा दी। अच्छा, गंगा में बहा दिए, नदी में नालों में बहा दिए, जरा से बच्चों को पकड़ के नसबंदी कर दी गई, समझे? उन प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार से कोई उन्हें कोई सुविधा मिले या दिल्ली सरकार से आज मेरा नाम जोगपाल है सर। मैं लेबर रेट पे काम करने वाला मजदूर हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ आदमी का जो लेबर रेट खुला हुआ है, जो जनता के सामने 848 रुपए का रेट है, जो हमें मिल नहीं रहा है, वो हमें 348 रुपए मिल रहा है। अच्छा, ये झाड़ी चल रही है? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी तो करते हैं। 400 रुपए 48, हम प्लेट धोते हैं बैंकट के अंदर। अच्छा, हमें मिल नहीं रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक ये वीडियो शेयर नहीं होगा तब तक सरकार के पास ये पहुंचेगा नहीं। आप सभी का काम है कि उन प्रवासी मजदूरों के लिए आवाज उठाएं और सबके हित का काम हो।